नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौशांबी जिले के थाना कड़ाधाम क्षेत्र के अलीपुर जीता गांव में पति की संदिग्ध मौत के बाद ससुरालियों द्वारा घर से निकाले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता सकीना बानो ने ससुराल पक्ष पर पति की हत्या, जेवरात हड़पने और मकान पर कब्जा करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 11 मार्च 2021 को सिकंदर खान से हुई थी। कुछ समय बाद ही ससुर की नीयत खराब हो गई थी। विरोध करने पर ससुर, सास और देवर उसे और उसके पति को प्रताड़ित करने लगे। पति सिकंदर खान अलीपुर जीता में खाद बीज की दुकान चलाते थे, जिसके लिए पीड़िता के भाई ने 2 लाख रुपए भी दिए थे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने नया मकान बनवाया और फरवरी 2025 में उसमें शिफ्ट होने की योजना थी। सकीना बानो का आरोप है कि 6 फरवरी 2025 को ससुर ने पति को जहरीला पदार्थ खिला दिया। सिकंदर की हालत बिगड़ने के बावजूद इलाज नहीं कराया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना में सास और देवर सभी शामिल हैं, जो हमेशा उसके पति से झगड़ा करते थे। मायके पक्ष को 7 फरवरी को ससुराल के दूसरे लोगों से पति की मौत की सूचना मिली। तब पीड़िता बदहवास हालत में ससुराल पहुंची। तब तक शव का ससुराल पक्ष के लोग पंचनामा कर अंतिम संस्कार भी करा दिया गया था और उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। पीड़िता का दावा है कि ससुरालियों ने लाखों के जेवर, बुलेट बाइक और अन्य सामान हड़प लिया है। पति की मौत के बाद उसे जबरन घर से निकालकर उसके नए मकान पर भी कब्जा कर लिया गया। सकीना बानो ने पुलिस अधीक्षक कौशांबी राजेश कुमार और जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी से मुलाकात कर पति की मौत की दोबारा जांच, पोस्टमार्टम, हत्या का मुकदमा दर्ज करने, संपत्ति में अधिकार दिलाने और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सर, मैं सकीना बानो, ग्राम पहाड़पुर निवासी। सर, मेरी शादी अलीपुर जीता में सिकंदर खान के साथ हुई थी। मेरी शादी 11 मार्च 2021 को हुई। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मेरे ससुर की नीयत मेरे ऊपर ख़राब होने लगी। इस बारे में मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने इस बात के लिए मेरे ससुर को टोका। तो वो लोग मेरे पति से झगड़ा करने लगे और वो सब मेरे सास, देवर सब लोग एक हो गए और हम लोगों से झगड़ा करते और ये झगड़ा काफ़ी दिनों तक चलता रहा और मैं अपने मायके आ गई और मेरे ससुर और मेरे पति दुकान पे थे और ये लोग का झगड़ा ज़्यादा हुआ और मेरे पति को जहर खिला के ये लोग जहर खिला दिया और गाली गलौज देने लगे। मेरे पति तड़प रहे थे तो लोगों ने कहा कि इनको अस्पताल ले जाओ, तो मेरे ससुर ने गाली गलौज देने लगे और उनको अस्पताल नहीं ले गए और मेरे पति को तड़प के वही हत्या हो गई। और मेरे ससुर ने इस बात की सूचना नहीं दी। दूसरे लोगों से मुझे सूचना मिली, तो जब मैं अपने मायके से ससुराल गई तो मेरा अपने पति का शव देखकर मेरा रो रो के बुरा हाल था और मेरे ससुराल वालों ने पंचनामा करवा के मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दिया। हम लोग वहाँ 3 दिन तक रहे, लेकिन वो लोग हमसे कोई बातचीत नहीं करते थे, कोई बोलते नहीं थे। जब मेरे माँ बाप जाने लगे तो मेरे ससुराल वालों ने कहा इसको लेते जाओ, ये यहाँ क्या करेगी। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। हम लोगों में 4 महीने 10 दिन इद्दत होती। उसके बाद जब 4 महीने के बाद मैं अपने ससुराल गई तो मैंने देखा कि जो मेरे पति ने मेरे लिए घर बनवाया था उसमें ये लोग रहने लगे और वहाँ रहने लगे और मुझे घुसने नहीं दिए। हम लोग कई घंटे तक वहाँ रहे, लेकिन कोई हमसे बातचीत नहीं किए और कुछ बोले भी नहीं। हम लोग खड़े रहे और उसके बाद ये लोग गाली गलौज देने लगे। मेरे ससुर गाली गलौज देने लगे और बोले यहाँ से चली जा, यहाँ तेरा क्या है। मैं अपने मायके आ गई थी। मैं अपने मायके 27 जनवरी को आ गई थी और मेरे पति की 6 फरवरी को ये लोग जहर खिला दिया और उनकी 6 फरवरी को मौत हो गई। और इसकी सूचना ये लोग हमको नहीं दिए, हमको दूसरों से ये सूचना मिली। जब हम वहाँ गए तो फिर मेरे भाइयों ने थाने में संपर्क किया और एप्लीकेशन दिए और कई बार पंचायत हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के हत्यारों को कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं अपने ससुराल में ही रहना चाहती और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। क्या नाम है? सकीना बानो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल